हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल वीएसएम एकेडमी द स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, जहां पे मैथमेटिक्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी वे से आपको सिखाए जाते हैं। तो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं क्या सिखाने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, मैं आपको सिखाने वाला एक नया टाइप इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² + bx + c, जो कि बोलो क्या होता है आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जब कभी भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा इंटीग्रेशन में, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे निकालना होता है। तो उसके इंटीग्रेशन निकालने के लिए बच्चों याद रखना, सबसे पहले मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा आपको, एंड वो सारे के सारे स्टेप्स वन बाय वन फॉलो करने होते हैं। बच्चों अगर आपने लास्ट टाइम का वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको सिखाया था a इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी होल डिवाइड बाय सी इंटू ई रेस टू एक्स प्लस डी, ये टाइप 2 का था क्वेश्चन। तो उसमें लगभग 4 ही क्वेश्चन थे पूरे एक्सरसाइज में, और उसमें से मैंने 2 या 3 क्वेश्चन कर दिए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में, और जहां तक हो सके गाइस बेल आइकन भी आप प्रेस कर दो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सो टाइप बोलो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax² + bx + c। जब कभी भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आ रहा है, दिख रहा है आपको, इस एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल है, उस वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों, 2। अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है मतलब ये मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। और बच्चों याद रखना, जब कभी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करना होता है। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे बोलो, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिमूव करना होगा। उसके बाद हमारा आता है स्टेप टू में हम क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई माइनस साइन है, सो रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन में कोई भी क्वाड्रेटिक आएगा तो हमेशा आपको यही स्टेप फॉलो करना है। और जो आपका रहेगा स्टेप नंबर 3, जो कि लास्ट स्टेप है, हम लोग अप्लाई करेंगे थर्ड टर्म मेथड। अप्लाई थर्ड टर्म मेथड, जो आपने 10th में सीखा हुआ था, हम लोग वही करने वाले बच्चों। सो थर्ड टर्म मेथड से हम लोग क्या निकालेंगे, थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म बोलो कैसे निकाले जाते हैं, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो थर्ड टर्म आपने निकाला, सबसे पहले आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रिमूव किया, फिर माइनस साइन रिमूव किया, उसके बाद आपने क्या किया, जो भी थर्ड टर्म था थर्ड टर्म निकाल लिया। अब ये थर्ड टर्म की जो वैल्यू आएगी, याद रखना बच्चों, वेरिएबल के साथ में, मतलब जो भी आपका एक्सप्रेशन दिया गया है ax² + bx + c, उसमें वेरिएबल कौन है, ax² और bx, और कांस्टेंट अकेला कौन है, c। तो वेरिएबल वाले के साथ में आपको ऐड करना है, ध्यान रखना वेरिएबल के साथ में हमेशा ऐड करना है, एंड कांस्टेंट के साथ में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यही रूल को फॉलो करो। और जब कभी भी आप तीनों, ध्यान रखना बच्चों, तीनों स्टेप आप लिख देते हो, सो उसके बाद हमारे पास 3 नए फॉर्मूले बन जाते हैं। वो 3 नए फॉर्मूले क्या बन सकते हैं, ध्यान देना। फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बच्चों x² + a² विथ रिस्पेक्ट टू x। देन आपका बनेगा सेकेंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - a² विथ रिस्पेक्ट टू x। देन थर्ड फॉर्मूला आपका बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² - x² विथ रिस्पेक्ट टू x। ये 3 फॉर्मूले में से कोई भी फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ ये सेकंड और थर्ड वाला ही फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला आपके पास नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूं क्या होता है। सो 1/x² + a², मतलब x आपका वेरिएबल है, a कोई कांस्टेंट होगा, सो 1/x² + a² बनेगा। तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 1/a tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a। अभी जो tan इनवर्स का कॉन्सेप्ट है वो आपको नहीं दिया, क्योंकि आपके सिलेबस में कहीं पर भी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, डेरिवेटिव एक कॉन्सेप्ट था और ट्रिग्नोमेट्री एक कॉन्सेप्ट था, लेकिन सॉरी, डेरिवेटिव में कहीं पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं मिले थे। इन शॉर्ट मैं बोलना चाहता हूं कि कॉमर्स का जो सिलेबस बनाया गया है उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिए गए हैं, चाहे उसका निकालना हो डेरिवेटिव, चाहे उसका निकालना हो इंटीग्रेशन, बहुत इजी वे से बनाया गया है। ठीक है, इसलिए ये जो आप देख रहे हो ये आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो 1/x² - a² है, मतलब चाहे बीच में माइनस रहेगा, चाहे 1/x² - a² बोले या 1/a² - x² बोले, दोनों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखोगे बोलो, 1/2a, यहां पर भी 1/2a, उसके बाद क्या लिखोगे, log, बच्चों यहां पर भी log, फिर डालोगे मॉड, फिर क्या लिखोगे, मॉडुलस। ठीक है, सो मॉड के अंदर क्या लिखोगे, ध्यान देना, ये जो आपका x² - a² है, उस x² - a² का जब फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा,
x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो माइनस वाला ऊपर लिखते हैं, सो x माइनस ए डिवाइड बाय एक्स प्लस ए, और लास्ट में क्या लिख देंगे प्लस सी। लेकिन जब हम बात करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, जब उसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स, लेकिन यहां पे उल्टा करके लिखेंगे, मतलब ए प्लस एक्स ऊपर रहेगा और ए माइनस एक्स नीचे रहेगा, ठीक है, प्लस सी। तो इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आपको यही दो फॉर्मूले यूज करना है पूरी एक्सरसाइज में। पूरी एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, बट गाइस अगर हम बात करेंगे उसके एग्जांपल्स का, तो एग्जांपल में 17-18 क्वेश्चंस हैं, बट एग्जांपल्स भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गाइस, वो भी आप सॉल्व करो, ठीक है। मैं आपको अनसॉल्व जो होते हैं, जो आपको एक्सरसाइज में दिए गए, मैं वही सब सिखाऊंगा, ठीक है। सो आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ गया होगा क्या एग्जैक्टली होता है। तो जब कभी भी आपका आएगा बच्चों 1/ax² प्लस bx प्लस c, बोलो क्या करोगे, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, रिमूव माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर, देन क्या अप्लाई करोगे थर्ड टर्म, एंड थर्ड टर्म अप्लाई करने के बाद इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इतना आपको समझ में आ गया तो फटाफट चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो या तो बच्चों ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पे इसने क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखना सब लोग। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.4 इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन जैसे ही मेरे सामने आया, ठीक है बच्चों, ध्यान देना मैं कैसे करूंगा इसको सॉल्व, यहां सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो सोल्यूशन, एक मिनट, हाँ, तो सोल्यूशन में लिख देता हूं और लिखता हूं यहां पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे मेरे पास x स्क्वायर है, मतलब ये क्या है, डेफिनेटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हम क्या करेंगे, रूल के हिसाब से सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को रिमूव करेंगे। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, बच्चों आप 4 बाहर निकालो तो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, और 1 के पास 4 नहीं है, जिसके पास मतलब जब कभी भी आप कोई भी नंबर कॉमन लेते हो या रिमूव करते हो, अगर वो नंबर किसी एक टर्म के पास नहीं है तो उसके डिवीजन में, मतलब उसमें डिवाइड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ i इज इक्वल टू, इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट में लिखता हूं क्योंकि अभी हमारे पास तो स्पेस आ चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेफ्ट में लिखने के लिए एक मिनट, हाँ यहां से चलो, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू, ध्यान देना 1/4 कंप्लीटली बाहर निकाल देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अब कोएफिशिएंट निकालने के बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर का माइनस साइन है क्या यहाँ पे, कुछ नहीं बच्चों, एक्स स्क्वायर का माइनस साइन नहीं है, मतलब रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड टर्म के लिए। सो थर्ड टर्म क्या था, बोलो थर्ड टर्म में था कि थर्ड टर्म इज इक्वल टू 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ध्यान देना बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे x का टर्म है क्या, नहीं, क्योंकि x स्क्वायर का टर्म है, फिर x का टर्म आना चाहिए उसके बाद कांस्टेंट टर्म, लेकिन यहाँ पे x का टर्म नहीं है। अगर x का टर्म नहीं है इसका मतलब ये होता है कि हम थर्ड टर्म नहीं निकालेंगे। अगर बच्चों थर्ड टर्म नहीं निकलता है, बात याद रखना, डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वहीं पे स्क्वायर कर दो, मतलब यहाँ पे मुझे क्या बचेगा, फटाफट देखो, एक्स स्क्वायर बचेगा और -1/4 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको अगर आप लिखने जाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, -1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे होगे, सो ये मेरा x है और इस 1/2 को मैं बोलूंगा a, तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों कौन सा, 1/x² माइनस a स्क्वायर का, एंड 1/x² माइनस a स्क्वायर का अगर आपको याद होगा, मैं फटाफट यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सो 1/x² माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, राइट, जो मैंने अभी जस्ट सिखाया, बोलो क्या होता है बच्चों, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस a प्लस c। तो सिमिलर वे मैं यहां पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊंगा, तो फॉर्मूला बोलो क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू, ये 1/4 तो ऐसे ही कॉपी करेंगे, 1/2 इंटू a। बच्चे यहाँ पे a की वैल्यू कौन है, बोलो a की वैल्यू ध्यान से देखो क्या है, बोलो यहाँ पे a की वैल्यू, जी हाँ a की वैल्यू बच्चों 1/2, सो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, सो यहाँ पे x माइनस a के प्लेस पे 1/2 होल डिवाइड बाय x प्लस a, मतलब 1/2, देन प्लस c। ये आपने क्या दे दिया बच्चों, रीजन कि हाँ भाई ये फॉर्मूला है, ठीक है। इतना होने के बाद ये देखो सब लोग 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या बचने वाला है 1/4 log ऑफ मॉड ऑफ। अब ध्यान देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर आपको ध्यान से देख रहे होगे, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा बोलो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का मीनिंग सेम ही है, होल डिवाइड बाय 2x प्लस 1।
प्लस सी। सो बच्चों ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखा कितना आसान था। वेरी गुड। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपको, यस, ये एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग लगभग सब कुछ करने वाले बच्चों इसके अंदर। तो जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो क्वेश्चन है पहले वो लिख देता हूं मैं। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का भी टर्म है, x का टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो रूल के हिसाब से हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मुझे ये बताओ एक्स स्क्वायर के बाजू में कोई नंबर है क्या? नहीं है, मतलब रिमूव करने की जरूरत है क्या? नहीं है, मतलब हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। फिर रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो एक्स स्क्वायर के बाजू माइनस साइन है क्या? वो भी नहीं है, हमारा सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया। अब नाउ हम क्या करने वाले हैं, बोलो थर्ड टर्म। सो हम लोग यहां पे निकाल लेते हैं थर्ड टर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो जो थर्ड टर्म आने वाला है बोलो क्या होगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि क्या है 4 का होल स्क्वायर। जब इसे आप सिंप्लीफाई करो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो 4। मुझे क्या मिला 4। अब ध्यान देना, ये जो आपको थर्ड टर्म मिला ये याद रखना बच्चों, वेरिएबल के साथ में आपको ऐड करना है। तो वेरिएबल यहां पे कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, उसके साथ में ऐड करना है मतलब प्लस 4। फिर कांस्टेंट यहां पे कौन है माइनस 5, उसके साथ में सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। आपने इस प्लस 4 को ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, इसका मतलब वैल्यू हमारी चेंज होने वाली नहीं है। क्लियर? अब इतना होने के बाद हम यहां पे क्या करने वाले बोलो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बहुत ध्यान देना, जो ये हमने ऐड किया उन तीनों का एक ग्रुप बना देंगे। तो बोलो क्या हो जाएगा ग्रुप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक ग्रुप बन गया, और ये जो -4 -5 है वो बन जाएगा आपका -9। अब बहुत ध्यान से समझना मैं जो बोलने वाला हूं सबको। ये जो फर्स्ट ग्रुप बना है बच्चों, इसको मैं क्या लिखने वाला हूं, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें आपका एक्स स्क्वायर और 4 को देखो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है x और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। और बीच वाले का साइन देखो बच्चों, तो यहाँ पे बीच वाले का साइन क्या है प्लस, इसलिए आप सेंटर में क्या रखोगे प्लस और बोन दो होल स्क्वायर। मतलब मैंने कहने का मतलब ये किसका स्क्वायर है बच्चों, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब चाहिए तो आप देख सकते हो, -9 को लिख दो आप 3 का स्क्वायर। अगर आपने ऐसा लिख दिया तो आप समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूं। बोलो बच्चों ये क्या हो गया आपका 1 अपॉन, राइट, अगर इसको मैं x बोलूंगा तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। और याद रखना बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो फटाफट, 1 अपॉन 2a। यहां पे a का रोल कौन प्ले कर रहा है 3, सो 2 इंटू 3। फिर लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, तो यहां पे x के प्लेस पे कौन है x प्लस 2, a के प्लेस पे कौन है 3, सो x माइनस a मतलब x प्लस 2 माइनस 3 होल डिवाइड बाय x प्लस 2 प्लस 3 प्लस सी। जैसे इंटीग्रेशन का तो प्लस सी। तो बच्चों i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 3 6। और एक बात और, ये x प्लस 2 आपका एक्चुअल में x नहीं है, और रूल के हिसाब से हमें x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना चाहिए, बट x प्लस 2 में x का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सो 1 अपॉन 6 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 3 बोलो क्या होता है -1, सो x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 5 मॉडुलस क्लोज प्लस सी। तो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर। देखा आपने किस तरीके से एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन था, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो इसी तरीके के और भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो इतना होने के बाद चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, यस, ये रहा बच्चों आपका अगला क्वेश्चन। सो क्या दिया अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर माइनस 2x 20x प्लस 17। सो रूल के हिसाब से मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सोल्यूशन और इसको नाम देते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 17। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना सब कुछ मिलने वाला है। तो रूल के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे बोलो हम लोग, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब 1 डिवाइड बाय 4 बाहर निकालो, बोलो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, 4 5 20 इसलिए 5x। अब 17 पे यहां पे तो कोई 4 है नहीं, तो क्या हो जाएगा 17 डिवाइड बाय 4। ठीक है, क्योंकि सबसे निकलने वाला है वो। अब दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बाद रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का माइनस साइन तो है ही नहीं, सो अगर एक्स स्क्वायर का माइनस साइन नहीं है तो एक काम करते हैं 1/4 को कंप्लीटली बाहर निकाल के रख देते हैं, फिर आगे सोचते हैं।
तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, मतलब हमारा एक स्टेप बच गया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है क्या अप्लाई करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म। सो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे बच्चों, थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब -5 द होल स्क्वायर। सो आपको पता है -5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है स्टेप्स, परफेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड टर्म को वेरिएबल के साथ में ऐड कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अच्छा वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, उसको साथ ऐड करो, बोलो क्या हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 4। ठीक है, देन प्लस 17 डिवाइड बाई 4, सबट्रैक्ट करो, माइनस कितना हो जाएगा, बोलो 25 डिवाइड बाई 4। तो देखो सब लोग फटाफट, मैंने कैसे किया, यहाँ पे +25/4 और -25/4 क्या है, इसे हम क्या बोलते हैं, मैनिपुलेशन। सो नाउ अभी हम क्या करेंगे, बोलो यहाँ पे I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, आप सबको पता है ग्रुपिंग करने वाले हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 25 डिवाइड बाय 4 को एक साथ रख देते हैं। उसके बाद अच्छा मुझे बताओ 70, देखो 17/4 और 25/4 की बात करेंगे तो 7 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हम ऊपर वाले नंबर को नॉर्मली आराम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 17 माइनस 25 करोगे तो बोलो कितना आएगा, 8। सो इन शॉर्ट -8 आएगा, तो क्या हो गया, -8 डिवाइडेड बाय 4, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 5 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। बोलो कैसे किया हमने इसको, बोलो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट x, 25/4 का स्क्वायर रूट 5/2, बीच में माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है जी हाँ, -4 2 8, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2। ठीक है, चलो नीचे आते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/4 मैंने कॉपी कर दिया। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय ये जो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, उसको मैं कॉपी कर रहा हूं, लेकिन अब इस 2 को बनाना है स्क्वायर, अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसको करना पड़ेगा रूट के अंदर, तो √2 का स्क्वायर। ठीक है जी हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, बोलो स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो बार बार वही फॉर्मूला बन रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सो बोलो I इज इक्वल टू 1/4 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो 1/2a, ए यहाँ पे कौन है, √2, देन log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, सो x यहाँ पे कौन है, x माइनस 5/2 माइनस a मतलब √2 डिवाइडेड बाय x प्लस a, सो x यहाँ पे कौन है, x माइनस 5/2 प्लस √2 मॉड क्लोज प्लस सी। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते थे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, 4 2 8, तो 1/8 √2 बच्चों हमने लिख दिया। और ये जो log ऑफ मॉड है, ये 5/2 है, तो 2 अच्छा नहीं लगा तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब ऊपर नीचे अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब मैनिपुलेट तो कर ही दिया ना, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बट अंदर की साइड तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5/2 में किया तो क्या हो जाएगा, 2 2 कैंसिल 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ √2। सिमिलरली नीचे आ जाओ बच्चों, सो यहाँ पर जाएगा 2x माइनस 5 प्लस 2 √2 मॉड क्लोज प्लस सी, तो ये हो गया हमारा ये वाला आंसर। ठीक है, सो देख लो एक बार फिर से आप लोग इसको, थोड़ा सा मैं इसको इसका साइज कम करता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, हमने एसेस कर दिया इसको। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो जैसे ही गाइस अपने अगले क्वेश्चन पे आए तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, अरे वाह, ये जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ध्यान से समझना। मुझे लगता है क्वेश्चन मेरा मिस, हाँ थर्ड क्वेश्चन था बराबर। तो फोर्थ क्वेश्चन जो हमने आया देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है, समझने लायक तो सारे क्वेश्चन है बट ये कुछ ज्यादा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैं यूज करूंगा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी। ठीक है, अब ध्यान देना, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा इसके अंदर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, तो याद रखना बच्चों, जो नीचे पावर दिया गया है वो x⁴ है और x² है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, क्वाड्रेटिक बन सकता है, लेकिन कैसे, अगर मैं x⁴ को लिखना चाहूं तो x² का स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। और सबको पता है कि x² का डेरिवेटिव होता है 2x, और देखो ऊपर मुझे x मिल रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में कहा गया है कि अगर किसी को भी आप लेट करते हो तो हमेशा याद रखना, तो गाइस हमेशा याद रखना कि एग्जैक्टली हमें लेट करना होता है। तो कैसे, यहाँ पे देखो, जब कभी भी नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है मतलब लेट करना ही होता है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दो, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ x⁴ माइनस 20 टाइम्स ऑफ x² माइनस 3। ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया तो वो कहीं यूज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसी एक्सरसाइज में, गलत बात, कहीं पे भी यूज हो सकता है। इसको मैं लिखूंगा देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों x डिवाइड बाय,
इस 4 टाइम को कॉपी करता हूं और x रेज टू 4 को लिखता हूं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम क्या करने वाले हैं बोलो, i इज सॉरी अब i क्यों लिख रहे हैं हम लोग, लेट कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सो बच्चों लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और t का हो जाएगा dt अपॉन dx। अब रूल के हिसाब से मुझे x और dx को हटाना पड़ेगा। सो x dx को हटाना मतलब क्या करेंगे, x यहाँ पे रखते हैं, dx वहां भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा dt। तो therefore I is equal to integration of x dx is replaced by half dt। अब ऊपर कोई नंबर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1, क्योंकि सबका मालिक एक। तो बोलो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t है तो t स्क्वायर माइनस 20 एक्स स्क्वायर के प्लेस पे t माइनस 3। देखा आपने। सो ये हमने बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपका रूल है उस रूल को फॉलो करो फटाफट। सो 1/2 कंप्लीटली बाहर। बोलो रूल के हिसाब से कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, यहाँ पे t है ना, सो 4 गया बाहर। तो बोलो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 4 5 20, तो 5t माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, क्योंकि 3 के पास 4 नहीं है तो डिवाइड बाय हो जाएगा ना, यस। सो I इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, एक काम करते हैं 4 को भी कंप्लीटली बाहर निकाल देते हैं। देखो लिख दिया मैंने। अब यहां बचेगा आपका t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3/4। सबसे पहले हमने कोएफिशिएंट निकाला, फिर हमने क्या बोला कि रिमूव माइनस साइन ऑफ t स्क्वायर, जो कि हमारे पास है ही नहीं। फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे थर्ड टर्म। तो बच्चों आपका जो थर्ड टर्म आने वाला है, आप सबको पता है थर्ड टर्म, बोलो क्या हो जाएगा आपका हाफ इंटू माइनस 5 का होल स्क्वायर, जो कि मुझे क्या मिलेगा 25 डिवाइड बाय 4। ओके, so now I is equal to 1/4 to the 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बोलो क्या हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 5t, क्या था वेरिएबल के साथ में ऐड करना होता है। सो 25 डिवाइड बाय 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 25 डिवाइड बाय 4, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू t। सो देयरफॉर I is equal to 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसका कॉम्बिनेशन बना लो, मतलब ये इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन बन गया और इसका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका ये 1/t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 25 डिवाइड बाई 4, एक कॉम्बिनेशन। अच्छा माइनस 3 माइनस 25 बोलो कितना होता है माइनस 28, बराबर ना। और माइनस 28 डिवाइड बाई 4 क्या हो जाएगा 4 7 28, दैट इज माइनस 7। क्यों इतना कैलकुलेशन करके दिखाऊं, इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, dt। इतना होने के बाद अब फटाफट देखो क्या होने वाला है, 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बच्चे क्या हो जाएगा आपका t, क्योंकि टी स्क्वायर का ध्यान देना, ये जो टी स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट t हो जाएगा। 25 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर रूट इज 5 डिवाइड बाय 2, बीच में माइनस है इसलिए माइनस द होल स्क्वायर। और 7 किसका होता है बच्चों रूट 7 का। तो बोलो फॉर्मूला कौन सा बन गया ये, यस बच्चों ये फॉर्मूला बन गया हमारा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। और 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जी हां 1/2a दैट इज रूट 7 log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस 5/2 माइनस a मतलब रूट 7 होल डिवाइड बाय x प्लस a। x मतलब यहाँ पे t है ना, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सो t माइनस 5/2 प्लस रूट 7 मॉडुलस क्लोज प्लस c। अब हम एक स्टेप और कर लेते हैं इसमें। तो ये देखो बच्चों क्या हो जाएगा 1/8 2 16, तो 1/16 रूट 7। ठीक है, अब चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2t माइनस 5 माइनस रूट 7 होल डिवाइड बाय 2t माइनस 5 प्लस रूट 7। अब यहां पे अगर आपने छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था वो किसमें पूछा गया था x में। तो बच्चे यहाँ पे t की वैल्यू क्या है बोलो x स्क्वायर है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं I इज इक्वल टू 1/16 रूट 7 log ऑफ मॉड ऑफ 2 टाइम्स ऑफ t के प्लेस पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 5 माइनस रूट 7 होल डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 प्लस रूट 7 प्लस c। ओके, सो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर लिया, लेंदी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें स्टार्टिंग में कुछ था। आगे मूव करते हैं। सो जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हो, राइट, ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर उसी की तरह है। अगर आप देखो इसमें समझा कैसे सिमिलर उसी की तरह है। यहाँ पे जो पावर 8 है x raised to 8, ध्यान देना सब लोग, x raised to 3 होल डिवाइड बाय 16 टाइम्स ऑफ
मैं लिख देता हूं x रेज टू 3 होल डिवाइड बाय 16 टाइम्स ऑफ x रेज टू 8 माइनस 25 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये जो तुम्हारा x रेज टू 8 है, 8 को आप लिख सकते हो 4 टू जा 8, बराबर ना, 4 टू जा 8। तो आपको पता है कि x रेज टू 4 होल पावर 2 हो गया, तो x रेज टू 4 का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब, और देखो ऊपर x क्यूब है, इसका मतलब मेरे को डेरिवेटिव मिल रहा है, इसका मतलब, और हाँ बार बार मैं स्क्वायर ही क्यों करता हूं, क्योंकि स्क्वायर करने से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन सकता है, ठीक है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 होल डिवाइड बाय, इसको मैं लिखता हूं 16 x रेज टू 4 का पावर 2 माइनस 25 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं इसको लेट करूंगा बच्चों, किसको, x रेज टू 4 को t, तो डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स रेज टू 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, सो x रेज टू 3 dx इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ dt, राइट। अब चलो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, फटाफट बोलो, ये जो x रेज टू 3 dx है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, बोलो बच्चों 1/4 इंटू dt, ऊपर क्या बचेगा 1, फिर 16 टी स्क्वायर माइनस 25। अब हम क्या करते हैं, जो रूल होता है, क्या रूल होता है कि रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां पे टी है तो टी स्क्वायर, सो 1/4 कॉपी किया इंटू 1/16, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहां पे बचेगा टी स्क्वायर, यहां पे 25 के बाजू में 16 नहीं है, तो 25 डिवाइड बाय 16 इंटू dt, ठीक है। सो आपने 16 बाहर ले लिया, तो बच्चों याद रखना 16 जैसे ही बाहर लिया तो यहाँ पे 16 था तो बाहर निकल गया, लेकिन 25 के बाजू में 16 नहीं था इसलिए डिवाइड बाय 16 हो गया, तो आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि आपको आइडिया हो चुका है क्या होता है। सो 1/16 4 जा बच्चों 64। अब ये ध्यान देना, इसमें जो रूल होता है रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के बाद हमें हमारे पास मिडिल टर्म है ही नहीं, मिडिल टर्म मतलब एक्स का टी का टर्म है ही नहीं, अगर टी का टर्म नहीं थर्ड टर्म निकलने वाला ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली करते हैं, तो 5/4 का होल स्क्वायर dt। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों, 1/t स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। अब आपको पता है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, अब मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर, क्योंकि मैंने बेसिकली बता दिया करना क्या है बच्चों, 1/2a x माइनस a डिवाइड बाय x प्लस है, उसके बाद t के प्लेस पे जो आपकी वैल्यू है क्या है, t के प्लेस पे x is to 4 पुट करो, बात वहीं पे खत्म हो जाती है। चलो फटाफट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो ये जो क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना सब लोग, 1/7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 प्लस 6x माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्वेश्चन में ध्यान देना, जो रूल होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, राइट ना, एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो नहीं निकलने वाला है। अब सेकंड जो होता है, रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो बच्चे जब माइनस साइन बाहर निकालोगे, तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, माइनस साइन पहले निकालना होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं ना, तो माइनस साइन निकालो फटाफट। तो क्या हो जाएगा, जैसे आप माइनस साइन बाहर निकालोगे, बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 6x प्लस में है तो माइनस 6x, और 7 यहाँ पे प्लस है तो माइनस 7, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो कोएफिशिएंट निकालते हैं वो कंप्लीटली बाहर निकाला जाता है, लेकिन माइनस साइन को आप कंप्लीटली बाहर मत निकालो, ठीक है। क्योंकि जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए याद रखना बच्चों, एक्स स्क्वायर आपका प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर आपका माइनस था, तो जब तक आप माइनस साइन बाहर निकालोगे नहीं, तब तक वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। इसी रीजन की वजह से हम माइनस साइन को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन हमने यहीं पे रखा। अब हम थर्ड टर्म करने वाले हैं, तो थर्ड टर्म मैंने लिखा नहीं है, चलो पहले इसको रफ करके पहले थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बच्चों थर्ड टर्म, ओके, तो थर्ड टर्म हमारा क्या होता है, बोलो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब -6 का होल स्क्वायर, तो बोलो आंसर क्या आएगा, -6 का हाफ इज -3, -3 का स्क्वायर इज +9। तो इस +9 को वेरिएबल वालों के साथ में ऐड करेंगे, तो माइनस कॉपी किया हमने, बोलो बच्चों एक्स स्क्वायर -6x + 9, फिर -7 -9, क्योंकि वेरिएबल के साथ में ऐड और कांस्टेंट के साथ में सब्ट्रैक्ट। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस हमने कॉपी कर दिया। अब ध्यान देना बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बोलो एक्स स्क्वायर -6x + 9 को एक ब्रैकेट डाल देते हैं, देन -7 -9 बोलो क्या हो जाएगा, -16 विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट, परफेक्ट। सो I की वैल्यू क्या होने वाली है, बोलो 1 ध्यान देना मैं माइनस साइन को अंदर भेज रहा हूं, तो बाद में भेजते हैं, पहले परफेक्ट बना ही लेते हैं फिर साथ में भेजेंगे। ये जो है हमारा टर्म, बोलो ये क्या बन जाएगा आपका बच्चों, फटाफट बताओ। ये आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स आएगा, ठीक है,
और 9 का लोगे तो बोलो क्या आएगा 3 और बीच में माइनस इसलिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर बन गया और ये जो 16 है ये आपका 4 का स्क्वायर है ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू x सो i इज इक्वल टू अब माइनस साइन को मैं अंदर भेजूंगा जैसे आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है बच्चों माइनस साइन को अंदर भेज दो जैसे आप माइनस अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर फिर माइनस माइनस क्योंकि ये जो x माइनस 3 है ये आपका पूरा प्लस में है ना तो ये क्या हो जाएगा माइनस में तो माइनस ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x एक चीज याद रखना बच्चों किसी भी क्वेश्चन में अगर आपका एक्स स्क्वायर माइनस होता है वो डेफिनेटली किसका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ज्यादा दिमाग मत लगाना डेफिनेटली वही फॉर्मूला बनने वाला है सो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बोलो इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों 1 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स यहाँ पे a कौन है 4 प्लस x कौन है x माइनस 3 डिवाइड बाय a कौन है 4 माइनस x कौन है बच्चों x माइनस 3 देखा आपने सो फटाफट किया हमने इसको और जैसे इंटीग्रेशन किया प्लस c लिख दो ठीक है एक लास्ट स्टेप कर लेते हैं हम लोग क्योंकि हो गया हमारा स्टेप यहाँ पे बच्चों i इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 4 माइनस 3 क्या होता है आपका 1 तो इन शॉर्ट हमें क्या मिलने वाला है 1 प्लस एक्स नीचे 4 माइनस एक्स प्लस 3 थोड़ा सा मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया प्लस सी एक तब एक स्टेप और जाएगा हमारा तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 log of mod of x plus 1 4 plus 3 7 ना तो 7 माइनस x प्लस c तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर तो ये हमारा लगभग 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाले क्वेश्चन थे लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे इससे ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछने वाले हैं एंड जो भी बच्चों एग्जांपल दिया एग्जांपल भी बहुत अच्छे से करो तो आज के वीडियो में मैं इतना ही करने वाला हूं क्योंकि आगे का जो नया टाइप है वो भी क्वाड्रेटिक का ही है बट वो रूट के साथ में तरीका वही है सब कुछ वही है उसमें बहुत आराम से करेंगे लेकिन पहले आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से सिंपलीफाई करो सॉल्व करो और सीखो कैसे होता है चीजें और बाकी क्वेश्चन भी आपको बहुत आसान लगने वाला है सो बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक फटाफट वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो बाय बाय